मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच पेज चेक। आइए एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश विदेश की बड़ी खबरों की सुर्खियों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालेंगे आज के इतिहास पर कि आज के इतिहास में 7 जून का आखिरकार क्या है महत्व और 7 जून की वो घटनाएं किस प्रकार से दर्ज हैं इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में, जिनका हम करने वाले हैं जिक्र। सबसे पहले बात करेंगे आज के इतिहास की। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास न सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे होता है बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 7 जून का दुनिया के 7 अजूबों में शुमार संगमरमरी इमारत ताजमहल से गहरा रिश्ता है। दरअसल शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन 7 जून को ही हुआ था। बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज महल ने अंतिम सांस ली। शाहजहां ने उनकी याद में आगरा में यमुना के किनारे सफेद संगमरमर का मोहब्बत का अजीम मुजस्समा तामीर करवाया, जिसे मुमताज के नाम पर ताजमहल का नाम दिया गया, ऐसा कहा जाता है। देश दुनिया के इतिहास में 7 जून की तारीख पर दर्ज अन्य घटनाओं का अगर हम जिक्र करें तो आपको हम वह सारी घटनाएं सिलसिलेवार बताते हैं। 7 जून सन 1939 में बक्सर के निकट चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। 7 जून 1557 में इंग्लैंड ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 7 जून 1631 में मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज बेगम का निधन 14वें बच्चे के जन्म के समय 39 बरस की उम्र में मुमताज ने दम तोड़ा था। 7 जून 1780 में लंदन में एंटी कैथोलिक दंगों में लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी। 7 जून 1893 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 7 जून 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल के सैनिक यरूशलेम में घुसे थे। 7 जून 1971 विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से लगे भारत के सीमावर्ती इलाकों में हैजे से 3000 लोगों की मौत की पुष्टि की थी। 7 जून 1974 को टेनिस के खेल में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले महेश भूपति का जन्म हुआ था। और 7 जून 1975 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में बदला गया और कमल के फूल का इसका प्रतीक चिन्ह बनाया गया। और 7 जून 1979 में भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर प्रथम सोवियत संघ के बियर्स लेक से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। और 7 जून 1995 में अमेरिका के नॉर्मन थैगार्ड अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने। और 7 जून 1997 में महेश भूपति ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। 7 जून सन 2000 में एक अमेरिकी अदालत ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 2 भागों में बांटने का निर्देश दिया था। और 7 जून सन 2004 में इजरायली मंत्रिमंडल ने गाजा क्षेत्र में बस्तियों को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 7 जून सन 2006 में नेपाल के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भारत ने 1 अरब रुपए देने का निर्णय लिया था। और 7 जून सन 2006 में जॉर्डन मूल का इराकी उग्रवादी अबू मुसाब अल जरकावी अमेरिका के हवाई हमले में मारा गया। वह कट्टरपंथी इस्लाम संगठन अल कायदा का इराक में स्वयंभू प्रमुख था। और 7 जून सन 2017 में म्यांमार वायुसेना का विमान अंडमान सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 112 लोगों की मौत हो गई थी। तो यह था 7 जून का इतिहास के आखिरकार 7 जून को क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ इतिहास के पन्नों में आज की घटनाएं दर्ज हैं, जिसको हमने सिलसिलेवार तरीके से आपके समक्ष रखा। अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की सुर्खियों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के कानाचक में ड्रोन पर बीएसएफ ने की फायरिंग, टिफिन बॉक्स में रखे 3 आईईडी बरामद। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3700
14 केस मिले। लगातार भारत में भी कोरोना पैर पसारता हुआ। मथुरा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना। मथुरा दौरे पर सीएम योगी श्री कृष्ण जन्म स्थान में मंदिर में की पूजा। कानपुर हिंसा के एक आरोपी ने पोस्टर में तस्वीर आने के बाद किया सरेंडर। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत अरेस्ट लगे भ्रष्टाचार के आरोप। यूक्रेन का दावा, कल सुमी पर रूस ने दागे 40 मिसाइल। राहुल गांधी आज मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से करेंगे मुलाकात। राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, बारात में शामिल होने जा रहे एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत। कुपवाड़ा में दूसरा एनकाउंटर, चकतारा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दिल्ली पीएम मोदी आज हैदराबाद के बीजेपी नेताओं, नगर निगम पार्षदों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा जिले में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को किया ढेर। महाराष्ट्र कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 15 जून से फिर खोलेंगे, शिक्षा मंत्री। झारखंड में बाल गृह में 2 नाबालिगों से रेप आरोपी गिरफ्तार। ब्रिटेन में अविश्वास मत से बचे पीएम बोरिस जॉनसन, इस जीत को निर्णायक कहा। राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी ने नुपुर शर्मा का बचाव किया, उनकी टिप्पणी को त्रुटि बताया। ब्रिटेन पीएम बोरिस जॉनसन ने विश्वास मत जीता, 211 में से 148 वोट मिले पीएम बोरिस जॉनसन को। ओडिशा बिरसाल हवाई पट्टी पर सेना एयरक्राफ्ट कैश स्टूडेंट्स पायलट घायल। दिल्ली मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास से निकली ईडी की टीम, जांच करने पहुंचे थे अफसर। आरएसएस के 6 कार्यालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मामले में लखनऊ में एफआईआर दर्ज। कानपुर हिंसा मामले में बाजारबंदी के पोस्टर छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस का मालिक पुलिस हिरासत में। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जीएचएमसी के पार्षदों, बीजेपी नेताओं से शाम 4:15 बजे करेंगे मुलाकात। कई बेहतरीन फीचर्स के साथ Realme GT Neo 3T आज देगा बाजार में दस्तक। बेटे संग मिलकर महिला ने किया पति का मर्डर, फिर उसी कपूत ने मां को भी मार डाला। सोनाक्षी सिन्हा को डेट कर रहे जहीर इकबाल आई लव यू बोलकर कंफर्म किया रिलेशनशिप। गोवा में समंदर के किनारे रेत पर लेटी विदेशी महिला से रेप, पति के साथ भारत घूमने आई थी पीड़िता। फिलहाल सुबह की सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें UB24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।